this is World of Bollywood and I'm Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So let's check out what's making Bollywood tick today. मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। क्यों हुआ था डायरेक्टर साजिद खान का दिमाग खराब, बताएंगे न्यूज नाउ में। DID के सेट्स पर अपनी फिल्म हम शक्ल्स को प्रमोट करने पहुंचे डायरेक्टर साजिद खान, ईशा गुप्ता और तमन्ना। DID लिटिल मास्टर्स ने दी कुछ हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंसेस। अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल के फर्स्ट लुक लॉन्च पर नजर आई सलमान के ऑनगोइंग ट्रायल को लेकर भाई अरबाज खान की इरिटेशन। अभिषेक बच्चन बने एक फर्स्ट एवर कबड्डी लीग में जयपुर कबड्डी टीम के ओनर, जताया कबड्डी को एनकरेज करने का अपना पैशन और डेडिकेशन। एक्समैन की स्पेशल स्क्रीनिंग पर नजर आए कुछ बी टाउनर्स। साकिब ने शो की फिल्म हवा हवाई की सक्सेस को लेकर अपनी एक्साइटमेंट। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। साइकियाट्रिक वार्ड भी गया था 2-3 बार अपना टेस्ट कराने को। हो गए ना आप भी हैरान साजिद खान का एक बाले बयान सुनकर। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। साइकियाट्रिक वार्ड भी गया था 2-3 बार अपना टेस्ट कराने को। भाई साजिद आए तो थे अपनी सून टू रिलीज फिल्म हम शक्ल्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक साजिद ने ढेरों ऐसे खुलासे किए कि आप भी चकरा जाएंगे। मैंने पागलों के ऊपर पिक्चर इसलिए भी लिखी है क्योंकि उस वक्त मैं पागल हो गया था। मैंने एक रीमेक लाइफ में बनाया, उसके बाद मैंने कसम खा ली आगे से कभी रीमेक नहीं बनाऊंगा। जब झटका लगता है ना, तो वो झटका मुझे सर पे फटके की तरह लगा। लगता है अपनी लास्ट रिलीज फिल्म हिम्मत वाला के बॉक्स ऑफिस डिबैकल का असर साजिद के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गहरा पड़ा है, तभी तो उन्होंने खुद को पागल तक डिक्लेयर कर दिया है। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। वेल, ये नजारा है हम शक्ल्स के म्यूजिक प्रीमियर का, जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया पहुँचे एक रेडियो स्टेशन। Every time I see you, I'm over the moon. और यहाँ फिल्म एल्बम को अनवील करने के बाद साजिद हम शक्ल से लेकर हिम्मत वाला से जुड़े ढेरों इंटरेस्टिंग कन्फेशंस करते दिखे। 6 हीरोज हैं और सिर्फ 3 हीरोइन, तो कैसे पैरिंग मैच करने वाले? वही तो मजेदार चीज है पिक्चर की। ईशा गुप्ता और तमन्ना ऑपोजिट 2 सैफ्स है, बिपाशा ऑपोजिट 1 रितेश है, बट फिर एक सैफ है, एक रितेश है, और राम कपूर एक्चुअली इज अ कैरेक्टर एक्टर इन द फिल्म, who is also a bad guy, he's also a mad guy, and he's also a sad guy. हम दोनों के हम शक्ल्स हैं। हम पागल नहीं हैं, हमारा दिमाग खराब है, और उन दोनों के भी हम शक्ल्स हैं। सच? Oh my God! और इतना नहीं, आपका भी एक हम शक्ल है, और उस हम शक्ल का एक और हम शक्ल है। यानी कि 3 लोगों का ट्रिपल रोल। एक ही फिल्म में 3 एक्टर्स के ट्रिपल रोल और सिमिलर नाम, और एक ही शहर में, फिर बाद में कैसे स्क्रीन प्ले में एक ही घर में आ जाते हैं। तो ये स्क्रीन प्ले लिखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, और मैं साइकियाट्रिक वार्ड भी गया था 2-3 बार अपना टेस्ट कराने को जब मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। बहुत मुश्किल था मेरे भाई। ये मेरी पहली पिक्चर है जहाँ पे मेरा वज़न बढ़ा नहीं, 20 किलो कम हो गया है सीरियसली। तो तू सोच, खून निकाला मैंने अपना खून। मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून सोनिए। न्यूज़ फैल गई थी कि वो ये अंगूर की रीमेक है। अंगूर की रीमेक बिल्कुल नहीं है। मैंने एक रीमेक लाइफ में बनाया, उसके बाद मैंने कसम खा ली आगे से कभी रीमेक नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में था। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैं अपने टीवी शोज़ पे कर चुका हूँ। मैं अपने एक टीवी शो पे बोला करता था, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। आई यूज्ड टू डू दैट। हम पागल नहीं हैं, हमारा दिमाग खराब है। What? जब आपकी फिल्म आई थी हिम्मत वाला, तो आपने कहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ का बिजनेस करेगा। मैं देखिए क्या होता है, मैंने पागलों के ऊपर पिक्चर इसलिए भी लिखी है क्योंकि उस वक्त मैं पागल हो गया था। लेकिन जब झटका लगता है ना, तो वो झटका मुझे सर पे फटके की तरह लगा। तो हम शक्ल लगती है आपको, उससे डबल का बिजनेस
नहीं, मैं इस बार कोई फिगर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपको बेस्ट फिगर बताता हूँ। मेरा फिगर था 108 किलो, नाउ आई एम 87 किलो। That's the only figure I'll talk about. चलिए कोई बात नहीं साजिद, आप हर बार 100 करोड़ कमाने का दावा करने वाली फिल्में देने के ऑपोजिट इस बार भले ही फिगर्स के चक्कर से खुद को दूर रखना चाहते हो, लेकिन ऑडियंस तो अपना फैसला 20 जून को फिल्म रिलीज के साथ सुना ही देगी। इवेंचुअली रिजल्ट तो लोगों के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो लेट्स सी, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट। सो हियर्स विशिंग यू गुड लक फॉर दिस वन, और उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक की ही तरह फिल्म भी सबको पसंद आए। 2-2.5 घंटे के लिए आपको बहुत मजा आने वाला है। तुझसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर एक अदा में कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून। कॉलर ट्यून लगाइए अभी, ये जब आप देख रहे हैं। मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून सोनिए। मौली सिंह, मुंबई। डायरेक्टर साजिद खान along with ब्यूटीज तमन्ना और ईशा गुप्ता पहुंचे ZTV के डांस रियलिटी शो DID लिटिल मास्टर्स के सेट्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म हम शक्ल्स को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ फिल्म प्रमोशन के साथ साथ इन्होंने एंजॉय की लिटिल मास्टर्स की ये स्पेशल डांस परफॉर्मेंस। लिटिल मास्टर्स के शानदार परफॉर्मेंस के बाद होस्ट जय और जज गीता माँ ने भी दी ये छोटी सी रोमांटिक परफॉर्मेंस। तो सिर्फ एक झलक है। DID लिटिल मास्टर्स के सेट्स पर साजिद, ईशा और तमन्ना के साथ इन सभी ने और कितनी मस्ती और धमाल मचाया, इसकी पूरी रिपोर्ट हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे ओनली ऑन बॉलीवुड लाइव। मौली सिंह, मुंबई। ये देखा गया कि सलमान खान खुद अपने केस पे कई बार खुल के बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन। अभी क्यों नहीं? मैं अरबाज खान हूँ सर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सलमान खान के बारे में क्वेश्चन? इज नॉट राइट। सो व्हाट? सलमान के केस को लेके अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही था ना, और तो कुछ था नहीं ना।
सलमान खान के ऑन गोइंग हिट एंड रन केस को लेकर अरबाज आजकल हैं काफी टेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्यों नहीं? मैं अरबाज खान हूँ सर। और इस केस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते अरबाज। सलमान के केस को लेके अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान का ऑनगोइंग ट्रायल पूरे खान परिवार के लिए परेशानी बन चुका है। जिस तरह से इस केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर अरबाज और उनकी फैमिली का परेशान होना तो लाजमी है। अब देखिए ना, सवाल पूछा गया दबंग 3 को लेकर तो भी अरबाज इरिटेट हो गए। मुन्नी और फेविकॉल के बाद क्या दबंग की जो अगली फ्रेंचाइजी हुई उसका क्या उससे क्या आइटम सॉन्ग होने वाला, कुछ ऐसा? यार दबंग 3 अभी बहुत टाइम है, अभी तक अनाउंस भी नहीं हुई, बन भी नहीं रही है। आप अभी से पूछोगे उसके बारे में जो चीज़ अभी बनी नहीं रही है, बहुत आगे की सोचते हो यार। तुमको इस बार इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था। जाहिर है सलमान को अपने केस से कुछ फुर्सत मिले तो वो दबंग 3 पर कंसंट्रेट करे ना। Hopefully whenever we are ready with a great script and when we are Salman and me ideate on a few things, then maybe we can look at the third one. वैसे यहाँ अरबाज के पापा सलीम खान भी आने वाले थे, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स की वजह से वो नहीं आ पाए। और इस सवाल पर भी अरबाज ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। Your dad was supposed to be here, he's not here. My dad is not keeping too well probably. He was supposed to be here, yes. And Has he been hospitalized? No. नहीं इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाने का, इतना भी नहीं, मतलब कि my father is 78 years old now, okay? So he was not keeping well some time back. So sometimes maybe for an event it might take a little, maybe he was not feeling too well. So he wanted these kids to come for it and कि यार मैं शायद नहीं जा पाऊँ, आप लोग ज़रूर जाना। मैं बोला हाँ हम तो जाएंगे। अरबाज थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये था अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल का फर्स्ट लुक और म्यूजिक लॉन्च। और अरबाज के अलावा यहाँ मौजूद थे सोहेल खान, आशुतोष गोवारिकर, प्रहलाद कक्कड़, जॉनी लीवर और जावेद जाफरी, टू नेम अ फ्यू। लॉन्ग टाइम नो सी आशुतोष गोवारिकर ने शेयर की उनकी अपकमिंग ऋतिक रोशन स्टारर मोहनजोदारो पर कुछ डिटेल्स भी। I'm making Mohenjo-daro. That's my next film. I'll be starting in about 3-4 months time. And I'm really looking forward to it. I've been working on the script for the past 2 years now, 2.5 years. It's Hrithik and me again. So you're taking a long time. Teaming up with him after Jodha Akbar. So yeah. What's the sentiment? Very excited and looking forward. Well, तो कुछ इस तरह से इन सेलेब्स ने यहाँ आकर सपोर्ट किया अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल को, जहाँ अरबाज के टेंस्ड मूड ने खान खानदान की परेशानी सबके सामने जाहिर कर दी। सलमान के केस को लेके अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही था ना, और तो कुछ था नहीं ना। Mr. Abhishek Bachchan, who has our Jaipur franchise. Well, yes, Abhishek Bachchan बन गए हैं ओनर टू अ कबड्डी टीम इन द फर्स्ट एवर कबड्डी लीग टू सून हैपन इन इंडिया। Everything that we're doing at Pro Kabaddi in the inaugural year is necessarily historic because it's the first time any such initiative is taking place not in Mumbai, not in Maharashtra, not in India, not in Asia, but in the world. और इसी कबड्डी लीग के अनाउंसमेंट के लिए अभिषेक आए थे along with 7 other franchisee owners, जिनके साथ इस प्रेस मीट से पहले हुए प्लेयर्स के फर्स्ट बिडिंग राउंड के बारे में अभिषेक ने शेयर की ये डिटेल्स। So if we tell you all our strategies, then they'll all get to know and they'll take my players, na? There's been an in-depth research. Everybody has their teams in place, a research team, their coaches. We've all been consulting with them for a fair amount of time. Judging from the buys that have been made so far in the A category, I'd say each and every team has done their research very well. और साथ ही कबड्डी को लेकर अपनी fond memories भी शेयर की अभिषेक ने। Yes, as film actors we get to play kabaddi a lot. In my childhood I've played a fair amount of kabaddi. When I was studying in New Delhi, I used to play for my school. I mean, I was very young. I was in, I think, 3rd or 4th standard. So my childhood, I did play a fair amount of kabaddi, which my father taught me. Then I did a movie a few years ago called Yuva, in which I played kabaddi. And so yes, I have played a fair amount of kabaddi. I have a little bit of knowledge, not as much as our very esteemed coaches in our league. लेकिन एक्चुअली इस टूर्नामेंट के लिए अभिषेक का कमिटमेंट और डेडिकेशन तब जाहिर हुआ जब होस्ट चारू ने रिवील कर दिया अभिषेक का लॉन्ग एंड स्लीपलेस ट्रैवल रूट। Abhishek, an early morning saga. Yeah, thanks for embarrassing me, Charu.
No, hey, this is a great story. No, it's really nothing. Yes, I've been shooting in Shimla, and I wrapped my night shoot at 2 o'clock and drove down to Chandigarh and took a flight. But it's all for a great cause. I think this pales in comparison to the efforts that you've put in, and it just shows the commitment that all the franchisee owners have towards कबड्डी। And this is not all, क्योंकि 22nd May को अभिषेक और ऐश्वर्या जाने वाले हैं कांस फेस्टिवल में भी, where they are going to host a charity dinner। और उसके लिए कितनी sleepless nights face करने वाले हैं अभिषेक, ये भी सुनिए। Yes, ma'am, I've come from Shimla. I fly back to Chandigarh and then drive up to Shimla for a night shoot tonight. I'll finish the night shoot and 6 o'clock I'll drive down to Delhi and take a flight to Cannes. Aishwarya and I are hosting the Amphar dinner, which is Cinema Against AIDS. That's on 22nd. Finish that, drive to Nice and take a flight back to Delhi and then drive up to Shimla again. But yeah, it's good. You get to sleep on the flight. सुना आपने अभिषेक का लॉन्ग एंड टफ रूटीन। वैसे आपको बता दें कि शिमला में इन दिनों चल रही है अभिषेक और असिन स्टारर फिल्म ऑल इज वेल की शूटिंग, जिसके साथ ही अभिषेक इज ऑल्सो जगलिंग बिटवीन द शूट ऑफ शाहरुख दीपिका स्टारर हैप्पी न्यू ईयर। तो वी गेस अभिषेक इन दिनों काफी बिजी हैं विद हिज फिल्म्स, जिसके बीच ही हैज मैनेज्ड टू टेक टाइम आउट फॉर वन ऑफ हिज फेवरेट स्पोर्ट्स, दैट इज कबड्डी। Very excited about the fact that we've put together a league which is promoting an Indian sport, and I look forward to the support of my family and the rest of my fraternity as well. शायद इसीलिए इस लीग में ग्लैमर क्रिएट करने के लिए अभिषेक को किसी और बॉलीवुड स्टार की जरूरत महसूस नहीं होती। IPL में ग्लैमर हम देख रहे हैं, शाहरुख खान हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, प्रीति जिंटा हैं। अगर इस तरह के और 1-2 सितारे होते तो शायद और ज्यादा। मैं काफी नहीं हूँ आपके लिए। यार तुमने बोल के सब गड़बड़ कर दिया। Well, we hope कि अभिषेक वाकई इस कबड्डी लीग को कामयाब बनाने के लिए काफी साबित हो। And here's hoping कि इस लीग के जरिए कबड्डी को मिल पाए an international platform as a sport। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। Jacqueline Fernandez giggling around. साकिब सलीम all smiles. गुड है यार, हमें पिक्चर थोड़ा पहले दिखाते अच्छा लगता है। Little Master Partho hiding away from media. Arjun Rampal along with wife Meher. Suzanne Khan. Dino Moria. Long time no see Prateek Babbar and a few more B-Town celebs were spotted at the special screening of X-Men Days of Future Past, जिसे ऑर्गेनाइज किया डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने। It was the most amazing X-Men I've ever seen. It was unbelievable. It's fantastic. It's unbelievable. I've seen all of the X-Men series, and I'm really excited because the film's releasing on Friday, and I'm getting to see it early. So yeah, I'm excited. यार इन ऑल ऑनेस्टी मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैंने पहली वाली देखी है, तो मैं आया हूँ कि फॉक्स प्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, एंड फॉक्स को हमारे प्रोड्यूसर्स, तो मैं उनको सपोर्ट करना है। वेल, स्क्रीनिंग पर साकिब अपनी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म हवा हवाई को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से तो खुश थे ही, साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर भी काफी एक्साइटेड दिखे। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, प्रशंसा मिली है तो इट्स अ गुड फीलिंग कि अब एक्टर काम करता है तो इसलिए करता है कि लोग अप्रिशिएट करें, और लोगों ने अप्रिशिएट किया यार, थैंक यू सो मच। हवा हवाई के बाद अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मेरे डैड की मारुति का एक सीक्वल है, और एक एक्शन फिल्म कर रहा हूँ जो सितंबर में शुरू होगी, बट आई एम ऑल्सो रीडिंग अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स, तो होपफुली एक आधे महीने में कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, तो आप लोग देखेंगे फिर बताना। तो कुछ ऐसी रही एक्स-मेन सीरीज की लेटेस्ट फ्लिक की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे एंजॉय करने आए ये बी-टाउनर्स। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.